हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की गणित में जो हमारी प्रश्नावली 12.2 चल रही थी उसके अंतर्गत सभी सवालों के हल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 13 और इसके आगे आने वाले और भी प्रश्नावली जो आएंगी उनमें जो सूत्र लगेंगे उन सूत्रों को हम आज जानेंगे और प्रश्नावली 13.1 का पहले सवाल का भी अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अगर कोई घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इसी प्रकार से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 6a² होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2h ब्रैकेट में L + B। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में R + H। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πrL। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr ब्रैकेट में L + R। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है LBH। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पे घन का आयतन बराबर a³। बेलन का आयतन बराबर πr²h। यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। गोले का आयतन बराबर 3πr³। गोले का जो आयतन होता है वो होता है, यहाँ पे देखिए 4/3 है, ठीक है, 4/3 πr³ होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु होता है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसका फार्मूला होता है L² = H² + R²। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास एक शंकु है इस प्रकार से, इसकी ये जो ऊंचाई आपकी है आप देख रहे होंगे, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, मतलब तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूलों का अध्ययन किया है। अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 का जो पहला प्रश्न है उसका हल आप लोगों को हम समझाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न इसमें सभी घनाभ पे आधारित होंगे। देखिए 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, समझ रहे होंगे। इसे ऊपर से खुला रखना है, मतलब कि ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। देखिए इसे ऊपर से खुला रखना है, ये तो बात स्पष्ट रूप से है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 पर हमें निकालना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, और यहाँ पे दे रखे हैं सीट का क्षेत्रफल, मतलब डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। और नंबर 2 पे हमें निकालना है इस सीट का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो सीट का मूल्य, मतलब 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये दे रखे हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो रुपया है मूल्य वो 20 रुपये दे रखे हैं। अब आप क्या करेंगे, पहला खंड में लगाना है तो L बराबर 1.5 क्योंकि मीटर लंबा था, B बराबर 1.25, H बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखे थे, सेंटीमीटर में नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो H बराबर 25/100 मीटर बन जाएगा। यहाँ पे नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 संख्या बाद पॉइंट हम लगा देंगे। कहने का मतलब H बराबर 0.65 मीटर। नंबर 1 पर चूँकि यहाँ पे देखिए
चूँकि डिब्बा ऊपर से खुला है अर्थात डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है, लेकिन ऊपर से डिब्बा क्या है, खुला है। तो इसका मतलब है ऊपर का भाग है ही नहीं, तो लंबाई और चौड़ाई हम दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस फार्मूले में से। तो देखिए 2 की गुणा LB से करेंगे 2LB, 2 की गुणा BH से करेंगे 2BH + 2HL और माइनस का LB। 2LB में से 1 LB आप घटा देंगे तो आपका केवल 1 LB बचेगा, प्लस 2BH + 2HL। अब देखिए L के स्थान पे 1.5, यहाँ पे देखिए B के स्थान पे 1.25 दे रखा था, प्लस यहाँ पे 2 लिख देंगे, B के स्थान पे 1.25, H के स्थान पे 0.65, प्लस 2H के स्थान पे 0.65, L के स्थान पे 1.5। अब यहाँ पे हल कर लीजिए, यहाँ पे 1.5 की गुणा 1.25 से करेंगे तो 1875 आ जाएगा। इसमें आपका इकाई के स्थान से 2 संख्यावाद पॉइंट लगा हुआ है, इसमें भी इकाई के स्थान पे 1 संख्यावाद पॉइंट लगा हुआ, टोटल 3 संख्याएं हो गई, मतलब 3 संख्याओं बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 1875 आएगा, तो इकाई की तरफ से हम 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे 1.25 गुणे 0.65 तीनों की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.6250, क्योंकि इसमें हमको 4 संख्यावाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 संख्यावाद इसमें 2 संख्यावाद इसमें, तो टोटल हमारा 4 संख्यावाद पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 0.65 की गुणा 1.5 से करेंगे और 2 से करेंगे तो आपका 1.950 आ जाएगा। इसमें हमको 3 संख्यावाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि इसमें 2 संख्यावाद है और इसमें 1 संख्यावाद पॉइंट है, तो टोटल हमारा 3 संख्यावाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आप सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे आपको जोड़ के दिखाई देते हैं 1.875, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1.6250, 1.950, 0 5 5 10 7 8 9 5 14, 1 15 का 5, 9 6 15, 5 23 24 का 4, हासिला है 2 5। देखिए 54 मतलब 5.4500 मतलब 5.45 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आपके 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 संख्या बाद पॉइंट था ना, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो फिनिश हो गए, 545/100 लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य जो है 20 रुपये हो तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 5.45 और गुणे में क्या कर देंगे 20। यहाँ पे आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, हासिल आया 1, 2 चक्कू 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। आखिरी में क्या करेंगे, ये वाला 1 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 5.45 से गुणा करने पर आपका 1090 आएगा, ठीक है, 1090 आएगा। अंत में हम 1 जीरो बढ़ा देंगे और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे इकाई के स्थान से। यहाँ पे हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे, तो 109। कहने का मतलब जो मूल्य होगा 5.45 मीटर स्क्वायर का, उसका जो मूल्य आएगा वो 109 रुपये आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 13.1 के अंतर्गत जो प्रश्न 1 का हल आपको समझाया गया है वो समझ में आपको आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। धन्यवाद।